अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों से ज़रा मसरूफ़ियत ज़्यादा थी और थोड़ा सा मैंने ब्रेक भी लिया था। तो बस अभी जो है थोड़ी थोड़ी क्लिप्स जो मैंने सारे टाइम में बनाई वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स थे मेरे पास और क्वेश्चंस थे, मुझे उसका आंसर देना था। और मैंने आज डिसाइड किया कि मैं स्टेप बाय स्टेप जो है हर वीडियो में आप लोगों का को आंसर दे दूँगी। और इसके अलावा डिफरेंट टॉपिक्स पर थे। कुछ जॉब से रिलेटेड थे। सऊदी अरबिया में जॉब किस तरह मिल सकती है, कैसे जॉब कर सकते हैं, फ़ीमेल टीचर्स के हवाले से थी। और इसके अलावा किसी ने मुझसे हाउस रेंट्स के बारे में पूछा था और किसी ने मुझसे बजट के बारे में पूछा था कि एक्सपेंस कितना है सऊदीया में रहने का। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे मैं आप लोगों को रिप्लाई करती रहूँगी, जवाब देती रहूँगी। और आज जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों को उसका आंसर दे दूँ तो वो है जॉब से रिलेटेड। तो जॉब से रिलेटेड मैं सबसे पहले तो आप लोगों से ये बात करना चाहूँगी कि अगर आपने स्कूल जॉब करनी है एज अ टीचर, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आप अगर विज़िट वीज़ा पर हैं तो फिर तो आप जॉब नहीं कर सकते। और इसके अलावा आप का इकामा होल्डर होना ज़रूरी है और इकामा ट्रांसफ़र करना स्कूल में ज़रूरी नहीं है। वो आप अपने हस्बैंड के इकामे पर ही होंगे, मतलब वही आपके कफ़ील होंगे। आपको जो है इकामा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जॉब किस तरह मिल सकती है, वो इस तरह मिल सकती है कि आप अपनी सीवी बनाएं और आप स्कूल्स में जाकर अपनी सीवी खुद ड्रॉप करें। आप ये सर्च ना करें कि आपको किसी वेबसाइट से पता चल जाएगा कि कहीं कहाँ पर जॉब है। ग्रुप्स बने हुए होते हैं, पता चल जाता है वहाँ से भी कि यहाँ पे वैकेंसी है। और बहुत अच्छी बात है अगर आपको इस तरह से भी पता चल जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि आपको घर बैठे पता चल जाए कि स्कूल में वैकेंसीज़ हैं। हर स्कूल में होती हैं लेकिन अंदर अंदर जो है वो टीचर्स हायर हो जाती हैं और समटाइम्स पता भी नहीं चलता कि वैकेंसी वहाँ है और हम नहीं जा रहे होते। तो अगर आपका जॉब का इरादा है स्कूल में तो आप अपनी सीवी ड्रॉप कर दें। और समटाइम्स तो वैकेंसी होती है, आप जैसे ही जाते हैं तो आपको डेमो के लिए कहते हैं, आपका डेमो लेते हैं और अगर वो डन कर दें, ओके कर दें, समझ में आ जाए सारी चीज़ें, तो फिर वो आपको उसी वक्त ऑफ़र कर देते हैं। ठीक है, एक तो तरीका मैंने आपको ये बता दिया। दूसरी चीज़ आ जाती है सैलरी के बारे में। तो मुझे जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो आप की को आपसे नहीं पूछते कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है। उन समटाइम्स फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने उनको 3000 रियाल कही है, लेकिन वो अगर उनके स्कूल में एक पैकेज फ़िक्स है कि वो इस टीचर को 3200 देंगे या 3500 देंगे, तो आप उसको खुद ही कहेंगे कि हमारे स्कूल का ये पैकेज है, हम इतनी देते हैं। अगर आप उन्हें कम भी कहेंगे तो जो उनका पैकेज है वो आपको उतनी ही देंगे सैलरी। ठीक है। अच्छा, बैचलर्स टीचर्स और मास्टर टीचर्स की सैलरी में तो फ़र्क होता ही है ऑब्वियसली। और दूसरी चीज़ ये है कि हायर ग्रेड्स के लिए ये मास्टर टीचर्स को ही हायर करते हैं, प्रेफर यही होता है। हाँ, अनटिल अनलेस अगर इनके पास एक्सपीरियंस टीचर है तो फिर ये आपको हायर ग्रेड्स भी दे देते हैं। और उसका मुझे नहीं पता कि फिर ये सैलरी पैकेज बढ़ाते हैं या नहीं। लेकिन ये मुझे पता है कि बैचलर्स और मास्टर्स टीचर्स की सैलरी में डिफरेंस होता है। ठीक है। और अब बात आ जाती है एक्सपीरियंस की।
अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो अगर आपको जो भी जॉब मिल रही है कम सैलरी पर भी आप स्टार्ट ले लें, एटलीस्ट आपको यहाँ का जीसीसी का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, मिडिल ईस्ट का, आप जहाँ भी रहते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस आपको आपके अपने होम कंट्री का है, पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ से भी आप हैं, तो वहाँ का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा काउंट नहीं करते हैं, समटाइम्स कर भी लेते हैं। लेकिन अगर आपको कम सैलरी पर भी एक स्टार्टिंग मिल जाती है तो आप जॉब को बिल्कुल भी रिजेक्ट ना करें, आप जॉब स्टार्ट कर दें। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए 6 महीने का, साल का, तो फिर आप और बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकते हैं। आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी यहाँ का आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता है। फिर ये है कि अगर आप इंटरनेशनल स्कूल की तरफ जाते हैं, जैसे जहाँ पे मिक्स कुरिकुलम के सारे सॉरी मिक्स गैदरिंग के जो बच्चे होते हैं या टीचर्स होती हैं, जैसे इजिप्शियन, सीरियंस, मतलब कि अरबिक और इंडियन, पाकिस्तानी, सारे बच्चे जो मिक्स होते हैं, वहाँ पर आपको अरबिक भी थोड़ी सी आनी चाहिए और इंग्लिश तो है ही मस्ट। तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, तो आपके लिए आगे बहुत आसानी होती है फिर जॉब सर्च करने पे। और अगर आप अभी अगर उसी माहौल में एडजस्ट हो गए जहाँ आप कर रहे हैं, तो फिर आप वहीं पर जॉब करें। तो ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि जॉब कैसे मिल सकती है और सैलरी वगैरह, और ये सब चीज़ें मुझे क्वेश्चंस आए थे, कमेंट्स आए थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों को अब जवाब दे देती हूँ इस चीज़ का, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है वो ये डिले हो रहा था, क्योंकि व्लॉग जो है मेरा पहले का बना हुआ होता था और कमेंट्स जब आते थे तो फिर वो नेक्स्ट कमेंट मैं फिर यही कहती थी व्लॉग के टाइम पे कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इसके जवाब दूँगी। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको जॉब के हवाले से, जॉब से रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी। बाकी ये कि आप जिस फील्ड में भी जॉब करते हैं तो फिर आपके लिए आपको वहाँ का एक्सपीरियंस जब होता है तो चीज़ें पता चलती रहती हैं। और मेरी भी मुझे पहले इन चीज़ों के बारे में इतनी ज़्यादा नो हाउ नहीं थी। अब जब से मेरी गैदरिंग में कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो मुझे उनसे चीज़ें पता चली हैं। तो मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगी ज़रूर। और इसके अलावा भी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों, क्वेरीज हों, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी। और उम, बस ये मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों को इसका जवाब दूँ। और बस यहाँ पर जो है अभी काम चल रहा है, ये मैं आज वॉशरूम क्लीन कर रही थी, तो फिर मुझे कर्टन वगैरह और ये सब चेंज करना था। तो मैंने कहा चलो इसके जो हैं वो हुक्स भी चेंज कर देती हूँ, मैचिंग के अच्छे लगते हैं। और मैंने ये ब्राउनी बनाई थी बच्चों के लिए, और इसके ऊपर मैंने, सॉरी ये ब्राउनी नहीं है, बनाना ब्रेड बनाई थी। और इसके बाद जो है नमाज़ वगैरह पढ़ी और मौसम बड़ा अच्छा सा हो गया है। रियाद में काफ़ी ठंड हो गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। और आप लोग बताएं कि आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं, और आप लोगों के सिटी में वेदर कैसा है, कितनी ठंड हो गई है। और पाकिस्तान में भी अच्छी खासी ठंड हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। और लेकिन यहाँ पर सऊदीया में अच्छी खासी ठंड हो गई है। खैर मेरे बच्चों की तो अभी विंटर वेकेशंस भी स्टार्ट होने वाली हैं, और इसके बाद जो है वो जब पीक पर यहाँ पर सर्दी होगी उस वक्त स्कूल खुल जाएंगे। खैर अभी जो है मैंने ये केक बनाया, और आजकल जो है बस सर्दियों में रोज़ दिल कर रहा होता है कि कुछ ना कुछ बेकिंग करने का और कुछ मीठा बनाने का। अच्छा, मीठा बनाने में मेरा बेकिंग का ही दिल चाह रहा होता है। मतलब कुछ
इस टाइप का नहीं कि मैं कुछ हलवे वगैरह इस तरह की चीज़ बनाऊं। और गाजर का हलवा मुझे बड़ा याद आ रहा था। और वैसे आप लोगों ने जो है अब तक गाजर का हलवा बनाया? सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और इस तरह की चीज़ें हर घर में ज़रूर एक दफ़ा बनती हैं। मैं भी हर साल एक दफ़ा ज़रूर बनाती हूँ गाजर का हलवा, तो इंशाल्लाह बनाऊँगी अब भी। और बाकी देखें, आजकल जो है ना, अब ये सर्दियों में इस तरह की चीज़ें खाने का बहुत दिल करता है। मीठे डेज़र्ट और खाना बनाने में, कुकिंग करने में बड़ा मज़ा आता है और अच्छी अच्छी चीज़ें याद आ रही होती हैं कि पाए बनाते हैं, हलीम बनाते हैं। और मेरा हर रोज़ जो है ना, वो सिंपल सा कुछ खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा होता। जैसे गर्मियों में दिल चाहता है ना लाइट लाइट से खाने, सब्जियां और ये और वो। लेकिन अभी जब से ये सर्दियां स्टार्ट हुई हैं तो कभी निहारी और कभी पाए और कभी बस इसी तरह की चीज़ें। और मुझे जो है वो दो दो मील्स जो है ना बड़े दिल करते हैं अच्छे अच्छे से बनाने के। एक तो अम, सुबह का नाश्ता और रात का खाना, डिनर। तो बस ये दिल करता है कि बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा हो और कुछ साथ में थोड़ा सा मीठा भी बना लूँ। तो आजकल जो है वो बस ये है। और फिर वेट भी बढ़ जाता है इसलिए मुझे तो डर भी लगता है कि फिर मैं बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें बनाऊंगी तो फिर वेट भी बहुत पुट ऑन होगा। और मीठा जब बना रखा होता है ना, तो फिर सबका दिल चाहता है कि हाथ नहीं रुकता कि चलो सर्दियां हैं और कुछ खा लेते हैं। तो बस ये है। और अभी यहाँ बच्चों के लिए नगेट्स फ्राई हो रहे हैं। और इसके अलावा जो है यही खाने पीने चलते रहे। और इतने दिनों से मैंने बिल्कुल जो है वो ब्लॉग भी नहीं अपलोड किया। और इंशाल्लाह अब मैं कंसिस्टेंट रहने की पूरी कोशिश करूँगी और कोशिश करूँगी कि इस तरीके से गैप ना आए और आप लोगों को सारे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग शेयर करती रहूँ। और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो कुछ आप लोग पूछते हैं, वो मैं बताऊँ आप लोगों को। और टाइम निकालूँ मैं। और मेरा दिल भी करता है, मुझे बड़ा शौक़ है और एक चीज़ की आदत सी हो जाती है इंसान को कि चलो थोड़ा अपने लिए और इस चीज़ के लिए टाइम निकालना अच्छा लगता है मुझे। और बाकी सारे काम चलते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ है कि थोड़ा सा आप बिज़ी हो जाते हैं, ध्यान जो है आपका मसरूफ़ियत हो जाती है, एक अच्छा लगता है। तो बस कोशिश है। और अच्छा लगता है तो इसलिए फिर दिल भी करता है कि चलो अब मैं टाइम निकाल के जो है ना व्लॉग बनाऊं, अपलोड भी करूं। और इंशाल्लाह ताला ज़रूर अब बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। और आज मैं बच्चों को लाई थी, यहाँ पर एकेडमी है एक, तो मैं थोड़ा सा आज ट्रायल था, मैंने कहा कि अगर बच्चों को लेके जाऊं, उनका मूड हो तो उन्हें ज़रूर जो है वो मैं फिर इसमें एडमिशन दिलवा दूँगी अगर उनका मूड होगा। लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग्स का इशू आ रहा था कि हस्बैंड अवेलेबल नहीं होंगे, फिर पिक एंड ड्रॉप का मसला होगा। और मैं जो हूँ अभी ड्राइव नहीं करती हूँ, तो मैं पिक एंड ड्रॉप भी नहीं कर सकती थी बच्चों को। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने कहा कि ज़रा डिले कर दें। और बच्चे काफ़ी दिन से स्विमिंग क्लासेस का भी कह रहे थे, तो स्विमिंग क्लासेस तो चलो अभी नहीं हो सकती थी क्योंकि अभी जो है विंटर्स हैं। और समर्स में ही अब इनकी होंगी इंशाल्लाह स्विमिंग क्लासेस। तो ये बस फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए एक मुझे अच्छी लगी जगह। तो बस इसके बाद जो है यहाँ पर आए थे हम, ये मलस रेस्टोरेंट है, यहाँ की चाय बड़ी मज़ेदार है और पराठे भी अच्छे होते हैं इनके। और ये बच्चों के स्कूल में उर्दू डे था, उर्दू डे की बहुत अच्छी सेलिब्रेशन थी। इससे आगे मैंने वीडियोस इसलिए नहीं बनाई कि उनकी प्राइवेसी का ख्याल किया, क्योंकि टीचर्स थी यहाँ पर और बहुत अच्छे बच्चों ने परफॉर्मेंस करी और मेरे बेटे ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।